भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर का कतरनी चावल ये पूरी दुनिया में मशहूर है। दिल्ली के संसद भवन में सांसदों की क्षुधा तृप्ति के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने हमारे खाने पर भी लगाम लगा दिया, पीने पर भी लगाम लगा दिया, अब लीची और आम पर भी लगाम लगा दिया। और यहाँ उनके दलाल कुछ लोग हैं जो आम के बगीचे से सीधा आम तोड़वा करके दिल्ली भेज रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अमित। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची और आम के बारे में, जो फिलहाल बाज़ारों से नदारद है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है सर का इस मुद्दे के ऊपर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर का कतरनी चावल ये पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत सरकार ने भागलपुर के आम के बगीचे पर कब्जा कर लिया है। अब ये आम बाज़ार से गायब तो हो गए, मगर कहीं न कहीं तो गए। दिल्ली के संसद भवन में सांसदों की क्षुधा तृप्ति के लिए भेजे गए हैं। उनके स्वाद का जायका बढ़ाने के लिए कतरनी चावल के साथ रसास्वादन करते हैं जर्दालू आम का। और जर्दालू आम खाने का मज़ा वो भागलपुर वाले ही जानते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे सांसद जो हमारे वोटों से जीत कर संसद भवन तक जाते हैं, उन्होंने हमारे खाने पर भी लगाम लगा दिया, पीने पर भी लगाम लगा दिया, अब लीची और आम पर भी लगाम लगा दिया है। पूरा का पूरा बागान खरीद लिया गया और केंद्रीय मंत्री और एमपी सांसद लोग अब इस आम का उपभोग करेंगे। भागलपुर की जनता आस लगाए बैठे रह गई कि जर्दालू आम का मौसम आ गया है, हम आम खाएंगे, बच्चों को जर्दालू आम खिलाएंगे। लेकिन बाज़ार से तो आम गायब है सर। लेकिन राजधानी में हम देख रहे हैं, पटना में जो आसपास जो ठेले वाले होते हैं, स्टॉल वाले होते हैं, वहाँ आम की बिक्री हो रही है। तो क्या लगता है कि वही आम है या कोई और भी आम है? वो नहीं, अभी बाज़ार में जो आम अवेलेबल है वो आम खास आम नहीं है। वो आम कम उम्र में ही तोड़ ली गई है, अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है। अभी आम को बाज़ार में आना चाहिए था, अभी कच्चा आम बाज़ार में मिल रहा है। पका हुआ आम मिलने में अभी 10 दिन 15 दिन देरी थे, लेकिन उसको पहले ही तोड़ लिया गया अच्छी कीमत मिलने की खुशी में। और कार्बाइड से पका कर बाज़ार में बेच रहे हैं, तो वो मज़ा थोड़े मिलेगा इस पके हुए आम में। इस आम का रस जो है वो पंचोचर होगा, पानी की तरह होगा, मीठा नहीं होगा। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी जब बाज़ार में आम शुरू आया, आज से 15 दिन 20 दिन पहले, तो बम्बैया आम की कीमत 400 रुपये किलो थी। उस समय दूसरे आम बाज़ार में अवेलेबल नहीं थे। और जर्दालू आम की बात कहते हैं तो भागलपुर से जर्दालू आम सीधे दिल्ली। और यहाँ उनके दलाल कुछ लोग हैं जो आम के बगीचे से सीधा आम तोड़वा करके दिल्ली भेज रहे हैं। तो आप हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे द्वारा चुने गए सांसद हमारे स्वाद से परिचित होते हुए भी हमें आम खाने का मौका नहीं देते। कहीं ना कहीं वो जो है वो पटना के लोगों को जो असली स्वाद मिलना चाहिए वो आम का, वो नहीं दे पा रहे हैं और उसको कहीं और भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो उनकी ये शराफत कहिए, शराफत। हमारे आम को तरजीह दे रहे हैं, आम जनता को नहीं। आम को तरजीह दे रहे हैं, आम जनता को नहीं। जिस जनता की वजह से आज वो संसद भवन में बैठे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके
लिए आम छोड़ नहीं रहे, उनके लिए शाही लीची छोड़ नहीं रहे। मुजफ्फरपुर का शाही लीची का बागान खाली हो गया, सारे के सारे लीची चले गए दिल्ली। कौन खाएगा? नेता खाएंगे या जनता भूखे रहेगी? बताइए ज़रा सा, ये न्याय है क्या? अब रही बात शाही लीची की, तो मुजफ्फरपुर गर्मी और बारिश नहीं होने के वजह से लीची पर भी असर पड़ा है। और वो उस मतलब समझिए उसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है, तो बाज़ार में जो लीची अवेलेबल है वो लीची खाने लायक भी नहीं है, तो लीची भी उठा कर ले गए। तो सांसदों को जनता की परवाह नहीं है, वो उनको अपने स्वाद का मज़ा लेना है, आम का मज़ा लेना है, लीची का मज़ा लेना है। थोड़े दिनों के बाद जामुन भी बाज़ार में आने वाला है, वो भी उठा कर ले जाएंगे। उसके बाद बचा चावल, रोटी और चावल, यही तो हमारी खाने की व्यवस्था है। सर अगला सवाल मेरा उस पर ही था कि अभी तो हम लोगों ने फल के बारे में बात कर ली, लेकिन जो अगला सवाल ये है सर, जिस तरीके से जो खाद्य सामग्री है उसकी भी जो महंगाई दर है वो भी लगातार बढ़ रही है, उस पर सर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार कोशिश में लगी है महंगाई कम करे। खाद्य मंत्री ने भी हाल में कहा था कि गेहूं को विदेशों में भेजना बंद कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जा रही है, इसलिए कि यहाँ उत्पादन भी कम हुआ है गेहूं का, तो गेहूं की खपत ज़्यादा है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। विदेशों में भेजने से रोक लगाने पर अब सस्ता होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या है कि बड़े व्यापारी जो हैं गेहूं और आटा की होर्डिंग करके, जमाखोरी करके जनता को लूटने पर लगी है, तो इन पर अंकुश लगाना सरकार का दायित्व बनता है। अब सरकार छापेमारी करे, इनकी लूट मार को रोके, तब कुछ हद तक महंगाई कम होने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, तो कुछ हद तक जो महंगाई है उसको कम करने की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।